ठीक है, अब ये तो हो गए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. नाउ फर्टिलाइजेशन क्या होती है? द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम्स. व्हेन स्पर्म come in contact with eggs, one of the sperm may fuse with eggs. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. Fertilization एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले क्या होता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो हैं, ये इन दोनों का फ्यूजन होता है. उसके बाद जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आते हैं तो वन ऑफ द स्पर्म फ्यूज़ होता है एग में, ठीक है, और उसके बाद फ्यूजन होता है एग और स्पर्म का, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. बेसिकली द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. During fertilization, the nuclei of sperm and the egg fuse to form single nucleus. This result in the formation of fertilized egg or zygote. फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन में जो न्यूक्लियाई है स्पर्म का, वो एग में फ्यूज़ होता है और सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करता है. ठीक है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट जो है क्या कहते हैं, फॉर्म होता है. क्लियर? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फर्टिलाइजेशन. दिस इज़ द मेच्योर्ड एग एंड दिस इज़ द स्पर्म. जब ये एंटर होगा तो ये क्या कहते हैं, सिंगल सेल फॉर्म करेगा और क्या कहते हैं, इसमें फ्यूजन क्रिएट करेगा. ठीक है, एंड दिस इज़ द जाइगोट. जब स्पर्म इसमें फ्यूज़ हो गया तो इसने एक सिंगल सेल वो फॉर्म कर लिया. ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस बना लिया. फ्यूजिंग, ये न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो रहा है. ठीक है, और इसके बाद यहाँ से इंडिविजुअल फॉर्म होगा जाइगोट के हेल्प से. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ अ मीटिंग ऑफ एन एग सेल एंड द from the mother and sperm cell from the father. So the new individuals inherit some characters from the मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, बेसिकली क्या है? मीटिंग ऑफ एग सेल, मदर की जो एग सेल्स हैं और फादर के जो स्पर्म सेल्स हैं, है ना, उनका फ्यूजन है. ठीक है, उनको मीटिंग, मतलब उनकी मीटिंग से ये प्रोसेस हो रहा है. इसलिए जो एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी मदर के होंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने फादर के होंगे. आप लोगों ने सुना होगा ये अपने पापा जैसा है, ये अपनी मम्मी जैसी है, जस्ट बिकॉज ऑफ fertilization. Clear? Look at your brother or a sister. See if you can recognize some characters or similar. Fertilization which take place inside the female body is called internal fertilization. जो ये प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस होती है न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने की. जो पूरी प्रोसेस होती है ये फीमेल बॉडी में होती है. ठीक है, और इस जो फीमेल बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है, इसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग्स एंड हैंस. ठीक है, हैव यू हर्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी? दिस ब्लॉग you read on your own. Okay, now you will surprised to know that many animals fertilization take place outside the body of the female in these animals. आप लोगों को काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा कि जो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है फीमेल बॉडी के बाहर होती है. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर. कैसे? ड्यूरिंग spring or rainy season, frog and toads move to pond and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lay 100 of eggs, unlike hen's egg. From frog eggs is not covered by the shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly hold the eggs together and provide protection टू द एग्स. जब फ्रॉग और टॉड्स स्प्रिंग के टाइम पे या रेनी सीजन में पॉन्ड्स या छोटे छोटे स्ट्रीम्स में आते हैं जो स्लो फ्लोइंग हो, ठीक है, तब मेल और फीमेल के कांटेक्ट से, मेल फ्रॉग और फीमेल के कांटेक्ट से क्या होता है, फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करती है, 100 ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, और जो फ्रॉग एग्स इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल, ये एक शेल से कवर्ड नहीं होते. जैसे हैन का एग्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं ना शेल से, ये नहीं होते. ठीक है, ये एक जेली टाइप की एक लेयर होती है जो इनके एग्स को होल्ड करती है. ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ये आपको, इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द एग ऑफ फ्रॉग. ठीक है, एज द एग्स आर लेड, the male deposits sperm over them. Each sperms swim randomly in water
with the help of long tail, the sperm come in contact with eggs. These result in fertilization. This type of fertilization, in which the fusion of male and female gamete takes place outside the body of female, is called external fertilization. उसके बाद जो मेल एग है उसका वो जो स्पर्म डिपॉजिट करेगा वो मतलब वाटर में ही स्विम होके एग तक के कांटेक्ट में जाके और उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे. तो ऐसी फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्लियर? ये ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में होती है जैसे फिश, स्टार फिश एक्सेट्रा. ठीक है. अब एम्ब्रियोज डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज. व्हाट इज़ दैट?